आज है 12 जुलाई 2024। तो आज हम लोग लेक्चर 12 के बारे में बात करेंगे। तो आप तमाम नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले तथा हिस्ट्री की डेप्थ में तैयारी करने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जीवन के इतिहास के बारे में देखा था। तो हम लोगों ने जीवन के इतिहास में पढ़ा था कि उसका पहला पृष्ठ अवसादी चट्टान है। फिर अवसादी चट्टान के आधार पर हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था जीवन के इतिहास को। एजोइक एज, प्रोटोजोइक एज और फिर पैलियोजोइक एज, मेसोजोइक एज, सेनोजोइक एज। फिर हम लोगों ने सेनोजोइक एज को भी 2 भागों में बांटा था, टर्शियरी एज और फिर क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी युग में फिर हम लोगों ने बताया था प्लियोसिन और होलोसिन में। होलोसिन में हम लोगों ने जाना था कि हिमयुग होता है। अभी हम लोग 5वें हिमयुग में रह रहे हैं। किस हिमयुग में रह रहे हैं? तो 5वें हिमयुग में रह रहे हैं। पत्थर और धातु का उपयोग होलोसिन युग है और हम लोग अभी हिमयुग में ही रह रहे हैं। अब हम लोग मानव का विकास पढ़ते हैं। मानव के विकास को टोटल 5 भागों में बांटा गया। देख लीजिए, पहला है रमापिथेकस, दूसरा है ऑस्ट्रोअफ्रिकिनस, तीसरा है होमो हैबिलस और चौथा है होमो इरेक्टस और 5वां है होमो सेपियंस, जो कि अभी हम लोग हैं। तो अभी चलिए रमापिथेकस के बारे में बात करते हैं। रमापिथेकस पहला मानव है जो जंगल से निकलकर मैदान पर आया था। डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मानव है जो जंगल से निकलकर मैदान पर आया था। तो ये मैदान लिखा हुआ है, मैदान पर रमापिथेकस आया था। रमा मैदान, रमा कहाँ आया था? मैदान में आया था। रमा माँ है तो मैदान, माँ से मैदान, माँ से मैदान। रमापिथेकस किस में आया था? तो मैदान पर आया था। ये शाकाहारी था, ये सब मांस मछली अभी नहीं खाता था। इसके दांत चूहे के तरह के दांत होते थे, जैसे कि चूहे की तरह होता है दांत, कपड़ा सब कुतरने के लिए काम आता है। तो उसी तरह रमापिथेकस का भी दांत था। किसके तरह? तो चूहे की तरह था। ये शाकाहारी था, इसके दांत चूहे के तरह होते थे। अब दूसरा आ जाएगा ऑस्ट्रेलोअफ्रिकिनस। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोअफ्रिकिनस। ये इथियोपिया के हाडर नामक स्थान पर मिला है। इसका जो सब यानी कंकाल सब जो मिला है, जिस पर हम लोगों ने मतलब इतिहासकारों ने इस पर रिसर्च किया है, तो वो इथियोपिया के हाडर नामक स्थान पर मिला है। इसे लूसी नाम दिया गया है। ऑस्ट्रोलोअफ्रिकिनस में जो ये मिला है हाडर नामक का स्थान, इसे लूसी नाम दिया गया। और पहला मानव जिसका कंकाल मिला है, इस यहाँ पर कंकाल नहीं मिला था, लेकिन ऑस्ट्रोअफ्रिकिनस का यहाँ पर पहला मानव जिसका कंकाल मिला है। फिर हम लोग होमो हैबिलस पर आते हैं। तीसरा भाग में होमो हैबिलस आ जाते हैं मानव के विकास में। तो पहला मानव जिसने हाथों का उपयोग किया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। अर्थात इन सभी ने अपना हाथ का उपयोग नहीं किया था, ऐसा जैसे जितना हम लोगों के पास साक्ष्य मिला है उसमें ये नहीं पाया गया है। तो हाथों का उपयोग किसने किया था? तो हाथों का उपयोग होमो हैबिलस ने किया था। किसने किया था? होमो हैबिलस ने किया था। अब चौथा में आ जाते हैं होमो इरेक्टस। कौन आ जाते हैं? होमो इरेक्टस। रीढ़ की हड्डी पर खड़े होने का प्रयास किया था। धीरे धीरे पहले मानव, आप लोगों ने छोटे किताब में देखा होगा, अब जब बचपन में पढ़ते थे तो मानव धीरे धीरे पहले भालू ये बंदर की तरह था, धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया। तो रीढ़ की हड्डी पर खड़े होने का प्रयास किसने किया था? तो यही होमो इरेक्टस ने किया था। ये पहला मानव का प्रयास किया था जिसने रीढ़ की हड्डी पर खड़े होने का प्रयास किया। पहला मानव है जिसने आग, पत्थर, कुल्हाड़ी का उपयोग किया। अब रीढ़ की हड्डी पर खड़ा हुआ तो इसने आग, पत्थर और कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया, क्योंकि जब अच्छे से आदमी खड़ा होगा तभी तो कुल्हाड़ी का उपयोग कर सकेगा, आग जला सकेगा पत्थर से पत्थर टकरा कर। तो आग, कुल्हाड़ी और पत्थर का प्रयोग किया। अब 5वें आ जाते हैं होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस जो कि अभी हम लोग हैं, रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा हो गया, जो कि हम लोग हैं। और मानसिक क्षमता 1500 सीसी में आई थी। होमोसेपियंस रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा हो गया था और मानसिक क्षमता 1500 सीसी में आई थी। मानव उत्पत्ति, मानव सभ्यता का 95% इतिहास मानव सम का है। मानव सभ्यता का 95% इतिहास किसका है? तो मानव सम का है। मानव का 99% जीवन यायावरी अर्थात घुमंटू है। घुमंटू व्यतीत करता था मानव अपना जीवन। 99% जीवन मानव का, 1% जीवन ही सभ्यता का जीवन है। तो मतलब अभी जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर आगे चीन की सभ्यता या फिर यूरोपियन सभ्यता, ये सब जितनी भी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 1% ही मानव का जीवन है। जबकि 99% जीवन यायावरी घुमंटू है, जो कि जिसके बारे में अभी तक हम लोग को पता भी नहीं है। अफ्रीका मानव का उद्गम स्थल है। मानव का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अफ्रीका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर अफ्रीका के रोडेशिया के कांस से रॉबर्ट, ये वैज्ञानिक का नाम है, रॉबर्ट को मानव का कंकाल मिला था। यह कंकाल अफ्रीकन्स का था। ये आप लोगों को मैंने ऊपर ही बताया ऑस्ट्रो अफ्रीकन्स में कि ऑस्ट्रो अफ्रीकन्स का जो इथियोपिया के हाडर नामक स्थान पर मिला था मानव का पहला कंकाल, तो वो किसको मिला था? तो रॉबर्ट को मिला था। अफ्रीका के रोडेशिया के कांस से रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक को मानव का कंकाल मिला था। यह कंकाल
अफ्रीकन्स का था। अब चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है आप लोगों का पाषाण युग अर्थात स्टोन एज के बारे में। ये अब आ जाते हैं हम लोग प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब होता है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, जो कि जिसमें केवल मिट्टी बर्तन ये सब मिले हैं, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं अर्थात प्री हिस्टोरिक पीरियड। आर्कियोलॉजिक सोर्स केवल मिलते हैं अर्थात वही मृदभांड हो गया, अभिलेख हो गया, ये सब। और अगर तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और तो प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं, तो उत्खनन से विभिन्न पत्थर और पत्थर के उपकरण ही मिले हैं, तो पाषाण युग कहते हैं। ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं है। पाषाण युग को हम लोग पाषाण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्खनन से विभिन्न प्रकार के पत्थर और पत्थर के उपकरण मिले। अब पत्थर और पत्थर के उपकरण ही मिलते हैं तो हम लोग उसे पाषाण युग करेंगे, क्योंकि पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। संस्कृत में पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो जैसे कि कोई परिवार है वो उसमें सिर्फ शर्मा रहते हैं तो उसे शर्मा परिवार कहते हैं, किसी में चौधरी रहते हैं तो उसे चौधरी परिवार कहते हैं, किसी में चौरसिया कहते हैं तो चौरसिया निवास कहलाते हैं। इसी तरह उत्खनन से विभिन्न प्रकार के पत्थर और पत्थर के उपकरण मिले तो उसे पाषाण युग कहा गया और इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि इसे पाषाण युग क्यों कहा जाता है, जहाँ पर पत्थर मिले इसलिए पत्थर पाषाण युग कहा गया है। ओके। और खुदाई एवं उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पत्थर एवं पत्थर के उपकरण मिले हैं, इस आधार पर पाषाण काल का वर्गीकरण किया गया है। अब जिस आधार पर पत्थर मिले हैं उस आधार पर पत्थर काल का वर्गीकरण किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज। तो चलिए पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और पुरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल अर्थात लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर मध्य पुरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज। फिर मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता देख लेते हैं, सबके खोजकर्ता भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, हाइडर वेस्ट्रॉफ। और वहीं नव पाषाण काल अर्थात नियोलिथिक एज के कौन सी करता खोजकर्ता कौन है, तो जॉन लुवाक है। कौन है, जॉन लुवाक। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पुरा पाषाण काल में पत्थर कौन कौन से थे, तो क्वार्टर्स थे, चोलियन थे। और ये चोलियन जो है ये फ्रांस में मिला था एविनिलियन में। कहाँ मिला था, फ्रांस में मिला था एविनिलियन में। और क्वार्टर जो है वो भारत में मिला था पत्थर निम्न पुरा पाषाण काल के। और निम्न पुरा पाषाण के उपकरण कौन कौन थे, तो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति कहलाती है। निम्न पुरा पाषाण काल के जो उपकरण होते हैं उसे चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति कहते हैं। पेबुल का मतलब होता है कि पानी के बहाव से बना सुडौल पत्थर, पानी बह रहा है उससे जो पत्थर बनेगा उसे ही पेबुल कहेंगे। और चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है उपकरण हो गया चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। और ये उपकरण ये जो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति कहाँ मिला है, तो सोन नदी की घाटी पर मिला है, जो कि पाकिस्तान में उपलब्ध है, मतलब मौजूद है। तो ये चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति कहाँ मिला है, सोन नदी घाटी पर। और सोन नदी घाटी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आप लोगों के लिए जानकारी के लिए। ओके, सोन नदी घाटी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और चॉपर एक तरफ धार होता था चॉपर में, और चॉपिंग में जबकि दोनों तरफ धार होता था। मान लीजिए कि एक रेड को दोनों तरफ से छीन लीजिएगा तो दोनों तरफ उसका नुकीला बन जाएगा, तो दोनों तरफ एक तरह से धार हो जाएगा। ये बस एक समझाने के लिए आप लोगों को। और जब रेड शुरू में खरीदते हैं तो केवल एक तरफ ही छीलते हैं, तो उसे एक तरफ धार रहता है तो उसे चॉपर कहेंगे। बस एक समझाने के लिए, ये एक्यूरेट आप लोगों को पिक्चर नहीं बनाया गया। ओके, तो चॉपर एक तरफ धार रहता था, चॉपिंग दोनों तरफ धार होता था। और निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण कौन कौन है, तो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। और कहाँ मिला, सोन नदी घाटी पर मिला है, इसलिए इसे सोन संस्कृति भी कहते हैं। और सोन नदी सिंधु नदी घाटी पर है। और पेबुल के बारे में आप लोग को बता ही दिए कि ये पानी के बहाव से बना सुडौल पत्थर, उसी को पेबुल कहा जाता है। तो चलिए बैक का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बैक का क्वेश्चन आप लोगों से, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे, तो प्लिनी थे। कब इस नेचुरल हिस्टोरिका की रचना कब की गई थी, तो 100वीं ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 100 ईस्वी में की गई थी। ओके, चलिए वेनसांग का और दूसरा नाम क्या है, वेनसांग का दूसरा नाम युवांग चुआंग है। क्या है, युवांग चुआंग। और सीयू की किसकी रचना है, तो सीयू की वेनसांग की रचना है। और टी.एन. चू, भारत को टी.एन. चू, तो दीर्घिकर एन चू किसने कहा था, तो भारत को टी.एन. चू फाइयान ने कहा था। किसने कहा था, फाइयान ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोगों को इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 12 जुलाई 2024 को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।